हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो चलिए आज मैं लेके आ चुका हूं आप लोगों को जो नन हिंदी को कैसे पढ़ें अभी से लेकर के, ताकि उसमें हम एक अच्छा स्कोर कर सके। कहे तो कम से कम 90 प्लस जो है आसानी से कर सकते हैं अभी से पढ़ करके, ठीक है। और ये मैं कहीं ऐसे ही बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप लोग इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो आपको भी यकीन हो जाएगा अपने आप पर, जो हाँ मैं भी 90 प्लस ला सकता हूँ अभी से पढ़ के। अगर आप लोग अभी तक एक भी वीडियो नन हिंदी का नहीं देखे हैं तो भी मैं गारंटी देता हूँ, जो आज से भी अगर आप रेगुलर पढ़ लेते हैं तो 90 प्लस करना आप लोगों के लिए बेहद आसान हो जाएगा। तो उसी के बारे में कुछ टिप्स बताने वाला हूँ। अगर आप लोग इसको देख लेते हैं तो आपको खुद पे भी यकीन हो जाएगा, जो हाँ वास्तव में मैं 90 प्लस ला सकता हूँ, ठीक है ना। और कहीं से अगर नहीं कुछ पढ़े तो इस चैनल के माध्यम से जो भी क्लास आपको कराया जाता है, बस उस क्लास को मिस नहीं करना है, एक भी क्लास को, ठीक है। जितना भी हम नन हिंदी का क्लास करवाएंगे, समझ लीजिए जितना बेसिक में कोई पढ़ाएगा ना, फाउंडेशन में मान लीजिए आप कहीं परचेज किए होंगे बैच, तो जितना वहाँ पढ़ाएगा ना बेसिक से लेकर के, उतना मैं आप लोगों को यहाँ पढ़ा दूंगा अभी से लेकर के, और वो भी बिल्कुल फ्री में, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई कहानी होगा तो उस कहानी को भी हम पहले पूरा सुना देंगे, फिर उसका ऑब्जेक्टिव भी करवा देंगे, फिर उसका सब्जेक्टिव भी करवा देंगे। भरोसा रखिए जितना हम करवा देंगे ना, बोर्ड एग्जाम में आप लोगों को 100% उसी में से आएगा, ये गारंटी रहेगा, ठीक है। सिर्फ वीडियो को अंत तक देखिएगा और पूरा देखिएगा, और जो भी क्लास करवाया जाएगा एकदम पर डे आप लोग अभी से एकदम सीरियस होकर पढ़ना शुरू कर दीजिए। निश्चित रूप से आप 90 प्लस ला सकते हैं और एक बेहतर स्कोर जो है अपने बोर्ड एग्जाम में कर सकते हैं। ये भरोसा रखिए, आपको भी अपने आप पर यकीन हो जाएगा। तो चलिए आज जो ये नन हिंदी आप लोगों का है, ये क्लास 10th का, तो इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। जो हिंदी को या नन हिंदी को जो है हम लोग कैसे पढ़े अभी से, मतलब ये जो मान लीजिए आप लोगों को, ये मान सकते हैं चलिए नवंबर पूरा बचा है, हालांकि इसमें से भी कुछ निकल चुका है, फिर दिसंबर बचा है और जनवरी। तो यहाँ से हम मिनिमम 3 महीना मतलब 90 डेज रख सकते हैं। तो 90 डेज में जो है यहाँ इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को प्रत्येक क्लास का, या बोल सकते हैं प्रत्येक सब्जेक्ट का, मतलब एकदम बेस्ट से बेस्ट देने का प्रयास किया जाएगा, जो आप लोगों के एग्जाम के लिए एकदम समझिए रामबाण साबित होगा, ठीक है ना। बिल्कुल एकदम भरोसा रखिए। यहाँ पे जो है एकदम 4 टीचर लगे हुए हैं, बिल्कुल एकदम पूरा डेडिकेटली से आप लोग देख सकते हैं, जो पर डे इस पे जो है क्लास एकदम निश्चित रूप से आएगा ही आएगा, ठीक है। तो देखिए इसमें जो है हम लोग का टारगेट रहेगा जो 90 प्लस कैसे स्कोर करें हम लोग, ठीक है। अभी भले आप लोगों को लग रहा होगा जो हम हवा में बात कर रहे हैं, लेकिन हवा में बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ वीडियो को अंत तक देखिए तब पता चलेगा जो 90 प्लस कैसे होगा, ठीक है ना। और हम बता दिए हैं जो बस इतना कर लो 90 प्लस आ जाएगा, एकदम गारंटी रहेगा। तो चलिए क्या करना है और कैसे हम लोग पढ़ेंगे ये मैं आप लोगों को जानकारी दे रहा हूँ, ठीक है। तो पाठ्यचर्या में समझिए जो लगभग इसमें जो है 23 चैप्टर है। कितना चैप्टर है? तो टोटल जो है 23 चैप्टर है, ठीक है। नन हिंदी में आप लोगों को टोटल कितना चैप्टर है? 23 चैप्टर है। तो इस 23 चैप्टर में जो है मिनिमम हम 50% लेते हैं, तो लगभग 11 या 12। तो 11 से 12 जो है ये आप लोगों को कविता वाला सेक्शन होगा। क्या होगा? कविता वाला सेक्शन होगा। और 10 से 11 हम बोल सकते हैं ये जो होगा ये कहानी टाइप वाला होगा। कहानी टाइप कहने का मतलब एकदम स्टोरी टाइप से, जिसको हम एकदम बचपन में जैसे आप लोग एकदम दादी नानी जो सुनाते होंगे उस टाइप से एकदम कहानी सुना के हम लोग एकदम बिल्कुल याद करवा देंगे जो ये कहानी में क्या चीज़ है, ठीक है। और जब कहानी को जो मैं इस तरह से बता दूंगा तो भरोसा रखिए उस चैप्टर से रिलेटेड जो है ना, कोई भी ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव में कभी कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये कर लीजिएगा। तो पहले देखिए कविता को आप लोगों को क्या करना है, एकदम रट लेना है। कविता को क्या कर लेना है? एकदम रट लेना है, ठीक है। कविता को रट लेना है, साथ ही साथ कविता के जो है ये शब्दार्थ को भी, कविता तो एकदम रट ही लेना है, साथ ही साथ शब्दार्थ को भी। तो कविता को कैसे रटना है? तो चलिए आज हम मान लीजिए 90 डेज आपको मान लीजिए है, 90 दिन मान लीजिए है, और आपके पास मात्र 12 कविता याद करना है, ठीक है। तो मान लेते हैं हम 5 दिन पे आप एक याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए जैसे मान लीजिए आज हम 1 तारीख को एक कविता याद कर लिए, चलिए 1 नवंबर को मान लीजिए हम एक कविता याद कर लिए, हालांकि आज 6 नवंबर है, ठीक है ना। तो 1 नवंबर को मान लीजिए हम क्या कर लिए, एक कविता याद कर लिए।
तो अगला मान लीजिए 5 या 6 नवंबर को हम क्या करेंगे, तो अगला याद कर लेंगे। मतलब आप मैक्सिमम जो है 5 दिन का गैप रख सकते हैं। कितने दिन का, तो 5 दिनों का जो है आप गैप रख लीजिए और एक कविता जो है बिल्कुल एकदम क्या बोलते हैं, एकदम चार्ट पोज के बराबर कर दीजिए। ठीक है, 5 दिन में एक कविता मैं दे रहा हूँ, ये कोई मतलब कठिन नहीं है। और ये जो नन हिंदी में आप पढ़ रहे हैं, ये 8वीं क्लास का हिंदी पढ़ना है। ठीक है, तो उसका स्टैंडर्ड भी समझिए, मतलब 8वीं क्लास के बच्चे की तरह होगा और आप लोग अभी 10वीं क्लास का बच्चा है। तो मेरे हिसाब से तो एकदम एक दिन में एक याद कर लीजिएगा, लेकिन मैं ज़्यादा लोड नहीं दे रहा हूँ क्योंकि बाकी विषय को भी देखना है। इसलिए क्या करना है, सिंपली एकदम लोड नहीं लेना है बिल्कुल भी। आज एक कविता याद कर लीजिए, तो चलिए 4-5 रोज बाद एक कविता फिर से हम याद कर लेंगे। और कविता जो याद करिएगा तो ये याद रख लीजिएगा, जो कविता याद करिएगा और साथ ही साथ उसका शब्दार्थ भी याद करिएगा। तो इस कविता वाले सेक्शन से क्वेश्चन कैसे आएगा, तो ऑब्जेक्टिव तो मैं करवा ही दूंगा। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, तो इसमें से डायरेक्ट आपको लाइन उठा के दे देगा। ठीक है ना, कभी कभी इसमें से क्या करेगा, डायरेक्ट लाइन उठा के दे देगा, बोलेगा प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ से उद्धृत है। मतलब ये जो हमने लाइन दिया है ये किस पाठ से लिया गया है, तो आपको उस पाठ का नाम बताना होगा। तो ये पता कैसे रहेगा जो ये लाइन किस पंक्ति से या किस पाठ से लिया गया है, तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा, तो एकदम कविता याद रहना चाहिए। और ये मैं कोई ज़्यादा डिफिकल्ट वाली बात नहीं बोलता हूँ, ये नॉर्मल है। मान लीजिए पहले बता दिया हूँ, एकदम 8वीं के स्टैंडर्ड का किताब है और आप 10वीं में जा चुके हैं। ठीक है ना, तो आपके लिए वो किताब पढ़ना आसान रहेगा, क्योंकि अगर 10वीं का हिंदी पढ़िएगा तो वो थोड़ा लिए आपके लेवल का रहेगा, लेकिन 8वीं का किताब जो है आप लोगों के लिए समझिए एकदम बच्चा वाली किताब हो गया। तो उसको तो कभी बैठिएगा तो आराम से एक कविता को निपटा दीजिएगा। तो कविता पहली बात याद कर लीजिए आराम से, टोटल 5 दिन के गैप पर, तब भी आप जो है 2 महीना में एकदम हिंदी को कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये कविता सिर्फ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ याद करने के लिए, बाकी जो इसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव बनेगा वो मेरी जिम्मेदारी है, मैं आपको याद करवाऊंगा। और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनता है ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो कविता से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ से जो है ना 5 से 7 क्वेश्चन आप लोगों को ऐसे मिलेंगे जो डायरेक्ट लाइन उठा के दिया रहेगा, तो उसका तो मान लीजिए कोई उपचार नहीं है, इसलिए आप लोग उसे रट लीजिएगा। जो एकदम कोशिश करिएगा ना, 100 क्वेश्चन अगर पूछेगा तो हम 90+ क्वेश्चन हमको आना रहना चाहिए, मतलब आता रहना चाहिए। ठीक है ना, तो वो तभी संभव होगा जब आप इस कविता को याद कर लीजिएगा। उसके बाद बच जाता है कहानी वाला सेक्शन। ठीक है, उसके बाद बच जाता है कहानी वाला सेक्शन। तो इस कहानी वाले सेक्शन को जो है एकदम मैं पर डे लाइव आके, पर डे नहीं मतलब डे बाय डे करके जो है एकदम लाइव आके जो है आप लोगों को कहानी सुना दूंगा। और कहानी इस तरह से रोचक तरीके से सुनाऊंगा जो आराम से आपको सुनते सुनते याद हो जाएगा। बस आप लोग एकदम धैर्य बना के लास्ट तक देखने का जो है क्षमता डेवलप कर लीजिए अपने आप में। जो हाँ कोई भी क्लास हम कर रहे हैं तो एकदम शुरू से लेकर के लास्ट तक एकदम डेडिकेटली करना है। ठीक है, ऐसा नहीं है भटकते हुए आत्मा की तरह, चलिए अभी जुड़ गए 2-4 क्वेश्चन देख लिए फिर भाग गए, फिर कभी आए पता चला उसी में जुड़ गए, फिर 2-4 क्वेश्चन किए फिर भाग गए। तो इस हिसाब से जो है आप क्या होइएगा, तो इसमें आप जो है बेहतर क्वेश्चन का एक्सपीरियंस नहीं कर पाइएगा और सारे क्वेश्चन को नहीं देख पाइएगा। इससे मान लीजिए कुछ क्वेश्चन आता रहेगा, कुछ में कन्फ्यूजन हो सकता है, वही कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो फिर आप फंस जाइएगा। तो सबसे पहला काम मैंने आप लोगों को बताया है जो एकदम कविता को एकदम रट जाना है। ठीक है, हालांकि सारे चैप्टर को मैं फिर से एक बार बताऊंगा भी, कविता वाले चैप्टर को भी मैं आप लोगों को लाइन बाय लाइन अर्थ भी समझाऊंगा। ठीक है, और बताऊंगा भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों। लेकिन फिर भी आप लोगों को पहले क्या करना है, एकदम बिना सोचे समझे जो है ना एकदम कविता को लाइन बाय लाइन रट जाना है। ठीक है, तब उस चैप्टर को जब हम पढ़ाएंगे तब पता चलेगा जो क्या फ़ायदा होता है रटने से। और कहानी को मान लीजिए हम लाइन बाय लाइन सुना देंगे तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों आपके माइंड से एकदम क्लियर हो जाएगा। और हम उसके बाद जो है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों अलग से करवा भी देंगे। तो इस प्रकार से जब आप पढ़ लीजिएगा तो मुझे नहीं लगता है जो बुक में जो है एक भी ऐसा ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव मिलेगा जो आपको नहीं आता रहेगा। और रह गया इसमें हिंदी ग्रामर का, तो हिंदी ग्रामर का भी क्लास हम बीच बीच में लेते रहेंगे। ठीक है ना, और हिंदी ग्रामर का भी क्लास ऐसा रहेगा एकदम समझ लीजिए कोई भी गलती इसमें नहीं होगा, ये आप लोग मन से हटा लीजिए। हिंदी ग्रामर समझ लीजिए, हिंदी मतलब नन हिंदी और मैथिली दोनों के लिए यूजफुल रहेगा। तो एक बार ग्रामर अगर पढ़ लीजिएगा ध्यान से तो हिंदी और मैथिली दोनों में काम आ जाएगा। ठीक है,
तो मेरे हिसाब से बस यही कर लीजिएगा और ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बिना मतलब का 100 किताब मत पढ़िए, अभी कुछ दिन बचा है। तो कहावत है जो अगर एक किताब को मतलब 10 किताब अगर एक साथ पढ़ रहे हैं उससे बेहतर होगा जो एक किताब को 10 बार पढ़ लीजिए, ठीक है। तो कंटेंट हम लोग जो है यहाँ से एकदम भरपूर दे देंगे जितना आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए पर्याप्त रहेगा। ये तो आपके मन में एक भी डाउट नहीं रहना चाहिए जो यहाँ जो हम पढ़ रहे हैं तो मेरा एग्ज़ाम में क्वेश्चन लड़ेगा या नहीं लड़ेगा, तो एकदम 100% लड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए डाउट आपके मन से हटा लीजिए। तो ये हम इस प्रकार से जो है क्या करने वाले हैं, हिंदी को पढ़ने वाले हैं। और आप भी इस प्रकार से माइंड सेट कर लीजिए जो इस प्रकार से हमको हिंदी को या नॉन हिंदी को पढ़ना है ताकि हम बेहतर स्कोर कर पाए। और यकीन रखिए इस टाइप से अगर आप पढ़ लेते हैं, पहले आप कविता याद कर लीजिएगा, उसके बाद चैप्टर वाइज मैं पढ़ाने के लिए मतलब पढ़ाते हुए आ ही रहा हूँ, तो एकदम प्रत्येक चैप्टर जो है क्लियर हो जाएगा आपके, एक भी डाउट आपके मन में नहीं रहेगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी आपके मन में हो तो आप कमेंट कीजिएगा, 100% रिप्लाई दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।